हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त संविधान की शपथ का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर एसएन श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हैं, इलाके का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल हिंसा प्रभावित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये खजूरी खास इलाका, यहां पर भी खूब पथराव हुआ था, खूब आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी, लोगों की जान गई थी। और अब इसी इलाके में हालात का जायजा लेते हुए स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर एसएन श्रीवास्तव साहब इस इलाके में फ्लैग मार्च भी हुआ है। और जो पुलिस अधिकारी श्रीवास्तव जी हैं, जो इस इलाके का अब दौरा कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, वो लोगों में भरोसा पैदा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको। पर मेरा ऐसा एहसास था बच्चों का, पढ़ाई का, लिखाई का। आज मुझे जैसे इनको दुख है मेरी दुकान का, ऐसे मुझे नहीं। हम चाहते हैं कि सब मिलकर इस गली के बैठ के बात कर, हमें रहना ही है। हम इतने भयभीत हो चुके थे कि हम 40 साल से बांधने में डर नहीं लगा। अब हमारे को आवाज जोर से बोलिए। जी सर, हमारे यहाँ शादी थी, 22 तारीख में पढ़ाई चढ़ाई हूँ मैं उस बात को जानता हूँ। पिछले कुछ दिनों से यहीं पे बात को जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं इस चीज़ को, जो आपने कहा कि एक अमल कमेटी बनाए जिसमें सारे लोग है ना, सभी वर्ग के लोग हों और थाने लेवल पे हो, वो सब हमने तय कर दिया है कि वो बनाएंगे। अगर किसी वजह से वो काम नहीं कर रहा है तो उसको दोबारा से। और आप लोग जो अपना करना है, पढ़ाई करें, आप लोग बंगाल करते हैं, आप लोग बंगाल करें। अरे हम लोग साहब यहाँ काम करने आए, कोई उग्रवादी थोड़ी है, ना आतंकवादी, ना चुरादारी। हम तो ये सोच रहे हैं मंदिर पहले दिन पत्थर मारा, फिर कुछ आए पीछे से पत्थर समेट ले गए, फिर दूसरे दिन यहाँ से उपद्रव हुआ। हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी माहौल सुधर जाए। काम करने वाले डेली वाले बेचारे बयान कर रहे हैं, 4 दिन बाद त्योहार है, कैसे काम होगा? मेरी बात आप मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, क्या करना है, आप क्या चाहते हो हम करने के लिए? हमें यही चाहिए साहब, बच्चे स्कूल जाने लगे, हम लोग अपने रोजी रोजगार करने लगे, और क्या चाहिए? मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल की वजह से हम यहाँ पे बिछ रहे हैं। ये हमारी और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि हम क्या करें एज ए पुलिस ऑफिसर, हम क्या करें? हम तो अमन चाहते हैं, बात करने के लिए जैसे हमारे पीछे गली के डॉक्टर साहब हैं, आओ आगे आओ। अगर ये पीछे सहयोग करें, आगे हम सहयोग करें तो सहयोग हो सकता है। हम सहयोग करें और ये ना करें तो कैसे सहयोग हो सकता है, आप बताइए। तो मैंने दोनों ये हिंदू मुसलमानों की एक समिति बनाई जाए, उसमें कुछ रिस्पॉन्स उनके भी मोमेंट होने चाहिए, हिंदू भी होने चाहिए, और दोनों को मैंने ये निर्णय लिया है। ये कमेटी पहले भी होती रही है, हमने निर्णय लिया है कि यहाँ पे कमेटी बनाएंगे, थाने लेवल पे कमेटी बनाएंगे, सारे वर्ग के लोग होंगे उसमें। और आपस में किस तरह से भाईचारा बनी रहे। इसमें जो हुआ आप ऊंचा नीचा देखेंगे, हमें ने नीचा दिखाया, ये हमें दिखा तो अपने ही नुकसान होना है। जो मर के चले जाते हैं उनका बेचारा घर उजड़ जाता है। भारी भरकम है आप भारी भरकम आवाज भी हुआ पिछली बातों को भूल करके, और जो समिति बने उसमें पढ़े लिखे लोग और ऐसे लोग होने चाहिए जिनमें वॉलेंस की धारणा ना हो। बिल्कुल ऐसे लोगों को शामिल किया जाए। दोनों लाइन फॉलो करें। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग भी बात से थोड़ा सा पैदल चल रहे हैं। हाँ, पैदल चल रहे हैं। ठीक है, नेताओं की तो देन है जो आज। तो देखा आपने किस तरीके से आम लोगों से बातचीत करते हुए, और ये मौका ऐसा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो संबंधित अधिकारियों से आम लोगों को तसल्ली मिलने की, भरोसा मिलने की। और इस वक्त वही जो भरोसे की कमी कहीं ना कहीं लोगों के मन में घर कर रही है, जिसकी वजह से लोगों में डर ज्यादा है, उसी को दूर करने की कवायद में जुटे हुए नजर आ रहे हैं स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर एसएन श्रीवास्तव। ये दिल्ली का खजूरी खास इलाका,
और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर भी आपको हिंसा के निशान नजर आएंगे, क्योंकि इस इलाके में भी हिंसा हुई है। हालात का जायजा लेते हुए एसएन श्रीवास्तव साहब, और इस बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए आप। दरअसल सोमवार को दिल्ली के मौजपुर में खुलेआम फायरिंग करने वाला वो शख्स शाहरुख, जिसकी तस्वीर आपने खूब देखी होगी, जो पुलिस वाले पर हथियार लहराता हुआ नजर आया था, तानता हुआ नजर आया था, उस शाहरुख का अब तक कोई अता पता नहीं है। देखिए, पहले खबर यह आ गई थी कि पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि शाहरुख तो पुलिस की गिरफ्त में है ही नहीं। आपको याद दिला दें, नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाले के सामने शाहरुख आया था हथियार लेकर, तानी थी उसने अपनी जो पिस्तौल है वो पुलिस वाले की तरफ, फायरिंग की थी। शाहरुख ने 8 गोलियां चलाई थी। हम सीधे रुख करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं ओम प्रकाश से कि अब तक तो देश यही जानता था कि पुलिस की तरफ पिस्तौल तानने वाला, वो 8 राउंड फायरिंग करने वाला शाहरुख पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन ये खबर तो बेहद हैरान और परेशान करने वाली है ओम प्रकाश कि अब तक शाहरुख कहां है, किसी को कोई अता पता नहीं। बिल्कुल रोमाना, दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि शाहरुख की तलाश में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल छापेमारी कर रही है, क्योंकि शाहरुख का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जब उसने पुलिस पर और लोगों पर फायरिंग की थी, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने कहा कि शाहरुख को की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, और यही कारण है कि स्थानीय पुलिस के अलावा उसकी गिरफ्तारी का जो जिम्मा है वो क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को दे दिया गया है। दरअसल पुलिस ये जानना चाहती है कि शाहरुख के पास जो कट्टा आया और जो गोलियां आई वो कहां से आए, क्योंकि पुलिस को अभी तक की जांच के दौरान ये पता चला है कि इस मामले में जमकर गोलियां चलाई गई, अवैध हथियार लाए गए, और अब तक के आंकड़े के मुताबिक 11 से ज्यादा लोगों की मौत गोली लगने से ही हुई है। लिहाजा पुलिस शाहरुख को ढूंढ रही है, जिससे कि उससे पता लगे कि कट्टा कहां से आया। जी, एक और अहम खबर ये भी कि भाई ये शाहरुख जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में ही नहीं है, इस शाहरुख को लेकर कई तरीके की बातें भी खूब चली। क्या पुलिस इसकी पहचान की पुष्टि कर रही है कि हाँ, ये शख्स जो कैमरे में कैद हुआ, जिसकी तस्वीर आम हुई, जिसके हाथ में पिस्तौल है, पुलिस वाले पर पिस्तौल तानते हुए 8 राउंड फायरिंग करते हुए जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद है, क्या पुलिस इस बात की पुष्टि कर रही है कि शख्स का नाम शाहरुख ही है? दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी ने इस बाबत कहा स्पष्ट तौर पर रोमाना कि आरंभिक जांच के दौरान ये पता चला है कि शख्स का नाम शाहरुख ही है। अधिकारी ने इस बात से कोई इंकार नहीं किया कि उर्फ लगाकर, एलियस लगाकर इसके कुछ और नाम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक की जांच के दौरान इसका नाम शाहरुख ही पता लगा है। अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि एक बार जब ये शख्स पुलिस की हिरासत में आ जाएगा तो इसका नाम और पते दोनों का खुलासा हो जाएगा, लेकिन चूंकि उनके पास फोटो है और फोटो को दिखाकर ही लोगों से पूछा गया है, तो आरंभिक तौर पर इसका नाम शाहरुख ही पता चला है। रोमाना, और फिलहाल अब इसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि ये एक और बड़ा धब्बा है सीधे सीधे दिल्ली पुलिस पर कि जो शख्स राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके से हथियार लहराता हुआ, गोलियां चलाता हुआ कैमरे में कैद हो जाता है, वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाता है। ओम प्रकाश तिवारी, आप एकदम सही कह रही हैं। धब्बा तो ये उत्तर पूर्व में जो 3 दिन लगातार दंगा चला, वो दिल्ली पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है, क्योंकि अभी तक दिल्ली के इतिहास में इतने बड़े दंगे में 34, 35, 36 लोगों की मौत नहीं गई है, और 3 दिन तक कोई दंगा अगर 1984 के बाद छोड़ दिया जाए तो दिल्ली में नहीं हुआ है। और ऐसे में एक शख्स खुलेआम पुलिस के सामने हथियार लहराता है, गोलियां चलाता है और फिर आराम से चला भी जाता है। ये पुलिस की काहली, नाकामयाबी दोनों को प्रदर्शित करती है और साबित करती है कि पुलिस प्रशासन उस समय बेहद निकम्मा था, लाचार था, या जो भी कहीं से भी उसके हाथ बंधे हुए थे, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन अब कोशिश कर रहा है। और बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोशिशें की जा रही है कि किसी तरीके से इस शख्स तक पुलिस पहुंचे जिसका नाम शाहरुख ही बताया जा रहा है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।